किया है और हड्डियां गला देने वाली ठंड और बारिश के बीच भी किसान लगातार डटे हुए हैं। किसी भी कीमत पर अपनी मांगे बिना मनवाए वापस जाने के मूड में किसान दिखाई नहीं दे रहे। मार्च सिंघू बॉर्डर से टिकरी और टिकरी से शाहजहांपुर, गाजीपुर से पलवल और पलवल से गाजीपुर तक निकाला जा रहा है। किसानों के मार्च को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो किसान आंदोलन में कोरोना के हालात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अब चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह पूछा है कि क्या किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर के नियमों का पालन किया जा सकता है। सीजेआई एस ए बोबडे ने यह भी कहा है कि हमें नहीं पता कि किसान कोविड से सुरक्षित हैं भी या नहीं। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो तबलीगी जमात की तरह ही दिक्कत हो सकती है। इससे पहले किसान संगठन और सरकार के बीच 4 जनवरी को 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार लगातार नए कानून के फायदे गिनाने में लगी हुई है और अब दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की बातचीत कल यानी कि 8 जनवरी को होनी। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर वहां पर ट्रैक्टर मार्च में किसान जो हैं वो शामिल हुए हैं। अपने ट्रैक्टरों के साथ ट्रैक्टरों पर तिरंगा झंडा जो है वो लगाया गया है, देश का राष्ट्रीय ध्वज वो लगाया गया है। और इस ट्रैक्टर मार्च को रिहर्सल भी बताया जा रहा है। जो 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे उसकी रिहर्सल भी इस ट्रैक्टर मार्च को बताया जा रहा है। जिस तरीके से किसान संगठनों की तरफ से जो ट्रैक्टर मार्च का आह्वान आज किया गया था, दिल्ली की सीमाओं पर चारों तरफ आज किसानों के ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर के किसान वहां पर पहुंचे हुए हैं और लंबे समय से डटे हुए हैं, उसी को लेकर के आज ये ट्रैक्टर मार्च का आह्वान, हालांकि इससे पहले भी ट्रैक्टर मार्च का आह्वान कई बार किया गया लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से स्थगित कर दिया गया ये कार्यक्रम। और आज ये कार्यक्रम हुआ। जिस तरीके से लगातार वहां पर संघर्ष कर रहे हैं किसान, वो अपना ट्रैक्टर लेकर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं। शक्ति का प्रदर्शन आज ट्रैक्टर के माध्यम से किसानों ने किया है अपनी मांगों को मनवाने के लिए। लगातार किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके की चिंता सुप्रीम कोर्ट ने जताई है किसान आंदोलन को लेकर? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच में दुविधा जरूर बनी हुई है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया गया कि सरकार चाहे तो उनकी किसानों की जो मांग है वो दूर कर सकती है, मगर सरकार और किसानों के बीच में बैठकर ही समझौता निकाला जा सकता है। मगर अभी भी सरकार और किसानों के बीच में समझौता निकलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 8 जनवरी की बैठक है और बैठक के अंदर वही रणनीति में अपनाई जाएगी सरकार की तरफ से कि किसी जो कृषि कानून को लेकर किसान बैठे हुए हैं उनको किसी तरीके से मनाया जाए और उनका जो आंदोलन है वो खत्म करवाया जाए। मगर जिस तरीके से लगातार बात करें किसानों की, तो किसान भी अड़े हुए हैं कि कृषि कानून जब तक वापस नहीं होगा वो पीछे हटेंगे नहीं, और उसके लिए चाहे कितने भी दिन लग जाए। मगर जिस तरीके से लगातार 42 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और कहीं ना कहीं किसानों को परेशानी आ रही है, क्योंकि ठंड की वजह से, बारिश की वजह से दिक्कतें जरूर हैं, मगर वो फिर भी पीछे हटना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है अगर कृषि कानून की लड़ाई जो है उनकी वो पीछे कर लेते हैं, पैर पीछे कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। मगर उसी को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ वो लड़ाइया कठोर रूप अपनाए हुए हैं, ताकि कि सरकार को कहीं ना कहीं कैसे मैसेज दिया जाए कि सरकार के पर सरकार कहीं ना कहीं किसी कृषि कानून को लेकर वापस हो। मगर वापस सरकार नहीं होती नजर आ रही है और कल की जो बैठक होगी वो देखना होगा किस नतीजे पे जाती है। मगर आशंका यही जताई जा रही है कल की बैठक भी विफल होने वाली है। जी राजीव, लेकिन अगर कोरोना को लेकर के बातचीत की जाए, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी देश पर बना हुआ है, लगातार कोरोना के मामले भी सामने आ रहे हैं, दिल्ली में भी मामले सामने आ रहे हैं, नया स्ट्रेन भी कोरोना का आ गया है, और ऐसे में किसान आंदोलन लगातार जारी है। पिछले 43-44 दिन हो चुके हैं किसानों को वहां पर, बड़ी संख्या में किसान वहां पर, कोई भी कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो क्या ऐसे में वहां पर भी कोरोना की जांच की जा रही है? इस बारे में कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसान बेशक कोरोना की जो गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग, वो पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसानों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हमने भरना तो वैसे भी है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार हमारे ऊपर कह सकते हैं कृषि कानून थोप रही है या फिर और परिस्थिति बना रही है, वो कहीं ना कहीं वैसे भी मरने वाली हो चुकी है। और कहीं ना कहीं वो अब कहीं ना कहीं कृषि कोरोना से मरे या फिर कृषि कानून से या सरकार के प्रेशर से,
तो कहीं कहीं ना कहीं मरना जरूर है, तो इससे भी कहीं ना कहीं उससे लड़ाई लड़ते हुए ही मरेंगे हम। मगर सरकार कहीं ना कहीं झुकती नजर नहीं आ रही है। बेशक किसानों को दो डिवाइडों में बांटा हुआ है, बेशक कह सकते हैं एक डिवाइड जो है वो सरकार के फेवर में है, दूसरा गुट जो है वो कहीं ना कहीं सरकार से नाराज है और कहीं ना कहीं वही प्रदर्शन करना है। मगर सरकार के जो नुमाइंदे हैं या फिर बड़े नेता हैं या फिर अधिकारी हैं, वो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो वहां तक नहीं जा रहे हैं, यानी जहां पर किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि आज भी कह सकते हैं रैली में जो निकाली गई थी, ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था, वो सिर्फ सरकार को चटाने के लिए करा गया था कि सरकार जो है वो अड़ैया अड़ैया कह सकते हैं कठोर रूप ना अड़ाए और कहीं ना कहीं दिक्कतें जो किसानों को आ रही है उसके बारे में सोचे। मगर किसी कानून के बारे में बार बार सरकार यही कह रही है कि आपको फायदा होगा इससे आने वाले समय के अंदर, और कहीं ना कहीं जो अपनी कह सकते हैं फसलें हैं वो ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं। मगर किसान चाहते हैं कि मंडियों को द्वारा ही उनकी जो अनाज है या फिर धान है जो बिक सके। मगर सरकार कहीं ना कहीं दो रूप अपना चुकी है, तो जो जैसे तो पूंजीपतियों के साथ है और किसानों के साथ है। मगर किसानों के साथ साथ जो रूप अपना रही है वो कठोर जरूर है, मगर बिल्कुल पूंजीपतियों के बिल्कुल साथ जो राजीव, रूप नरेश टिकैत हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता है। नरेश जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी नरेश जी, लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, चाहे ठंड हो, चाहे ओले पड़े, बारिश हो, कुछ भी हो, लगातार किसान अपना संघर्ष आगे बढ़ा रहे हैं। आज ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है, क्या लगता है सरकार पर कोई इसका फर्क पड़ेगा? नहीं, हम तो यही बता रहे हैं जी, जो कल की 8 जनवरी की बात था, तो एक दिन पहले हमने ट्रैक्टर का जो प्रदर्शन दिखा, मगर भाई ठीक है, किसान सरकार की इनकी तरफ को कुछ ध्यान हो किसानों की तरफ को, तो हमने तो बहुत ही छोटे स्तर का दिखा ही वो दिखा के, मगर इसका जो ट्रैक्टर का वो है छोटे स्तर का बहुत ही है। अगर यही ट्रैक्टर कई लाख ट्रैक्टर दिल्ली के चारों तरफ को होंगे तो क्या होगा। तो हम तो यही कह रहे हैं, बाकी 26 जनवरी का डेट देख रखा, तो इसमें ये तो देखो, सरकार अगर इतनी हठधर्मी का वो दिखा रही तो क्या करे, किसानों के सामने तो मजबूरी है अपना ये प्रदर्शन करने की। हमारे पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर ये किसानों के ट्रैक्टर क्यों रोकेंगे। और ये आज दिल्ली के चारों तरफ 30,000 ट्रैक्टर होंगे। नरेश जी, जिस तरीके की चिंता अब सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की है किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि इससे पहले आपने भी सुना होगा जब तबलीगी जमात का जो मामला सामने आया था, उसकी वजह से देश में अलग अलग जगहों पर कोरोना वायरस फैल गया था, तो ऐसा ही डर अब सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है किसानों के मसले पर भी। केंद्र सरकार को बार बार आगाह किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हालांकि नजरअंदाज करने की कोशिश सरकार जरूर कर रही है, लेकिन आपकी तरफ से क्या कुछ इस बात को लेकर के किया जा रहा है किसान आंदोलन में, ताकि कोरोना वहां पर ना फैले? नहीं, हम तो यही चाह रहे हैं जी, बात जितने भी जो 40 आदमी में छट रहे उसमें वे अपना जो कुछ भी वार्ता करे, सरकार अपने बातचीत करे, तो इस मामले को सुलझ जावे। थोड़ी सी आवाज कम आ रही थी जी, आपकी समझ में नहीं आया आप क्या कहा, तो हम तो यही कह रहा हूं, जो कोरोना महामारी देश में फैल रही है, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नरेश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कोरोना महामारी का तो हम एक तो बताओ, कोरोना महामारी का तो हम बचाव है उसका, पर क्या करें, मैं तो मजबूरी है। कोरोना में भी हमारे 70 किसान हमारे शहीद भी हो लिए, तो कोरोना के उससे तो नहीं कोई हमारे उसका तो हम अपने आप से रहे, सरकार उसका ध्यान दे, सरकार की जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। पर हम क्या करें, हमें हमारे सामने इतनी मजबूरी आ रही, किसानों के सामने खेती करनी मजबूर हो गया, हमें फायदा नहीं दिख रहा, तो हम इस तरह के वो कह रहे भाई ये क्यों हो रही है जी बात, किसानों की बात सुनवाई जानी चाहिए और इनकी समस्याओं का समाधान करें। 26 जनवरी का फिर बहुत लंबे स्तर का वो होगा मामला, तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके के जो ऐलान किए जा रहे हैं, न सिर्फ 26 जनवरी की परेड, बल्कि राकेश टिकैत जी की तरफ से तो ये भी कहा गया है कि अगले 3 सालों तक इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा अगर सरकार ने हमारी बात ना मानी तो। हाँ, नहीं चलता रहेगा, नहीं तो चलता रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है। जिस तरीके की अब तक बातचीत रही है नरेश जी, 8 दौर की अब तक बातचीत हुई है, तो बिल्कुल भी कोई ऐसी उम्मीद नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है बात मान लेगी और ये इस मामले का समाधान निकल सकता है, ऐसी कोई उम्मीद लगती है आपको? अरे सरकार अगर चाह तो क्या नहीं हो सकता जी, उन्होंने तो ये कानून बना दिया तो वापसी भी ले सके, इमरजेंसी उसमें राष्ट्रहित में कानून भी वापसी भी ले सके जी। इतना नुकसान हो रहा, अरबों रुपए का नुकसान हो लिया, सरकार का भी हो लिया, किसान का भी हो लिया,
किसानों के जान माल का भी नुकसान हो जाए तो सरकार डर में क्यों दिखा रही है? हमें तो यूं ही हो रहा जी। हम लोग कह रहे हैं हम इस कानून को नहीं मानते, हमें ये जो फायदे का कानून बता रहे हैं, हम लोग कह रहे भाई हमें फायदा नहीं चाहता, तो सर क्यों कर रही है? सर कृषि पे इतना बेतुका क्यों ध्यान दे रही है सरकार? कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ये कह रहे हैं, अभी उनका हमने बयान आज सुनवाया था जिसमें ये कहते हुए दिखाई दिए कि जो आंदोलन किसान कर रहे हैं उनके अलावा किसान आ रहे हैं, इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, और जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी इन कानूनों की भावनाओं को समझे। तो क्या अभी तक जो 8 बार बातचीत हुई है सरकार की किसानों के साथ, वो इन भावनाओं को भी समझाने में कामयाब नहीं हो पाए? इसमें तो आवाज नहीं आए जी नरेश जी, मेरा सवाल ये है, क्या जिस तरीके से सरकार ये कह रही है कि इन भावनाओं को समझें, इन कानूनों में जो भावनाएं हैं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन नरेश जी लगातार जिस तरीके से जो बात कह रहे थे उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश जो है वो दिखाई दे रहा है राजीव, और जिस तरीके से किसानों का आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है, आगे की रणनीति भी बनाई जा रही है। 26 जनवरी की जो परेड है उसमें भी शामिल होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा आगे भी कई सालों तक का जो कार्यक्रम है वो बनाने की अब सोच ली है किसानों ने कि ये लंबा संघर्ष जो है वो चलेगा, क्योंकि सरकार मानती हुई दिखाई नहीं दे रही। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, एक चीज तो स्पष्ट है, सरकार पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, कृषि कानून वापस नहीं होगा, मगर किसान जो है वो इसी बात पड़े हुए हैं कि कृषि कानून को वापस करवाया जाए। मगर उसके लिए किसानों की तरफ से रणनीति जरूर बनाई जा रही है, चाहे उसके लिए उनको 3 साल क्यों ना लग जाए। मगर बात करें जिस तरीके से कृषि कानून को वापस करवाने की, बेशक किसानों का जो रवैया है वो कठोर है और सरकार का जो है वो भी रही है कठोर है, क्योंकि दोनों ही सूरतों में दोनों ही पीछे अपने पैर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से समझौता नहीं हो पा रहा है। मगर बात करें समझौते की, तो कल देखना होगा 8वें दौर की जो बैठक होगी उसके अंदर समझौता किस तरीके का होता है, मगर आसार अभी भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि दोनों ही अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर सरकार को चाहिए कहीं ना कहीं किसानों को थोड़ा समझाने की कोशिश करे, जो कह सकते हैं जो कमियां हैं उसको दूर करे। मगर सरकार अभी भी उसी कह सकते कठोर रवैये पे है, और जो किसान है वो भी कठोर रवैये पे अपनाए हुए हैं, मगर कहीं ना कहीं बीच का समझौता निकलता नजर नहीं आ रहा है। जी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये संघर्ष जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और आज जो शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है दिल्ली की सीमाओं पर, साफ तौर पर नरेश टिकैत जो हमारे साथ जुड़े थे किसान नेता, उन्होंने ये कहा है कि अभी ये एक ट्रेलर की तरह है, ये एक झांकी है। अगर देश के जितने किसान हैं अगर उनको आह्वान कर दिया गया कि सभी अपने ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली में पहुंच जाएं, तो किस तरीके का माहौल होगा दिल्ली में, इस बात की चेतावनी देने की कोशिश उन्होंने सरकार को की है। लेकिन क्या लगता है कि सरकार इस प्रदर्शन को इतनी गंभीरता से ले रही है जितनी इसकी गंभीरता है? देखिए एक चीज तो समझनी होगी, जिस तरीके से किसान बार बार सरकार का प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर किसान अपनी पे यानी कि अपनी रुख पे आ गया तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर होगी, मगर वही चीज बार बार सरकार कहीं ना कहीं उसको कह सकते हैं इग्नोर करती चली जा रही है। चाहे बात करें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, तो वो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सरकार थोड़ा सॉफ्ट रवैया अपनाए और किसानों की जो बात है उसको कहीं ना कहीं बातचीत के द्वारा समझाया जा सके, मगर कहीं ना कहीं अभी भी समझौता निकलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार किसान वही मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून को वापस लिया जाए, मगर कृषि कानून वापस होता नजर नहीं आ रहा है। और कल की जो बैठक होगी वो देखना होगा किस तरीके की होगी और कहां नतीजा जाता है उसका। मगर एक चीज स्पष्ट है, लगातार किसान बार बार वही चीज कह रहे हैं, कृषि कानून वापस नहीं, तो वो पीछे हटने वाले नहीं है। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार अगर बात की जाए किसानों की, तो किसान संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं अपने आंदोलन को, और वहीं सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है, वो भी किसान जो कानून नए लाए गए हैं उनको वापस लेने के लिए राजी नहीं हो रही है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े,
चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं, इसकी वानगी राजस्थान के झालावाड़ जिले में देखने को मिली है, जहां पर हथियारों से लैस 100 लोगों ने करीब 38 महिलाओं और बच्चों को अगवा कर लिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने सभी को सुरक्षित, हालांकि मुक्त जरूर करवा लिया है। पुलिस ने बताया है कि उन्होंने थाना क्षेत्र के बामन देवरियान गांव में करीब 100 लोगों ने 38 महिलाओं और बच्चों का अपहरण कर लिया था और हथियारबंद लोगों के चुंगल से महिलाओं और बच्चों को अब बचा लिया गया है, सुरक्षित छुड़वा लिया गया है और सभी आरोपी मध्य प्रदेश के रतलाम के निवासी बताए जा रहे हैं। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अपहरण के पीछे क्या साजिश थी, फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज दिन में हमें ये सूचना मिली कि उन्हेल थाना क्षेत्र में बामन देवरिया गांव है, जो कि कंजर जाति के लोगों का डेरा है। वहां पर कलरिया गांव से, जो कि आलोट थाना जिला रतलाम मध्य प्रदेश का है, वहां से कुछ 100 लोग बसों में और गाड़ियों में इकट्ठे होके आए और इनके पास ये हथियारों से भी लैस थे। इनके पास तलवार और कट्टे इस प्रकार की भी जो सूचना आई हमारे पास, तो मौके पे तुरंत SHO ने पहुँच के कार्रवाई की और उसने उनको वहाँ से 6 लोगों को डिटेन भी कर लिया। उस वक्त इन लोगों ने वहाँ से कुछ 36 कुल औरतें और बच्चियों को वहाँ से लेके गए थे। तो 6 आदमी हमारे डिटेन करते ही, क्योंकि तुरंत हमने कार्रवाई की और 6 आदमी को डिटेन कर लिया। बहादुर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। बहादुर, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले के बारे में? क्या अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट हो पाई है कि आखिरकार क्या वजह थी 38 महिलाओं और बच्चों को अपहरण वहां पर किया गया था इनका? जी, ये चोरी के शक में एक कंजर जाति के समाज के कुछ लोग थे, तो इन पर चोरी की बाइक इसका शक था। इसी में मतलब वहां से कुछ लोग आए अपने ये बामन देवरिया गांव आए और वहां से लोगों को अपने साथ ले जाने लगे। तो कम से कम पुरुष तो भाग चुके थे, लेकिन महिलाएं बच्चे वहां थे, उनको इन्होंने अपने साथ ले लिया और ये ले गए। लेकिन पुलिस की जानकारी उनको लग गई कि भाई उनके पीछे कोई पुलिस लगी हुई है झालावाड़ से, तो उन्होंने आलोट जो मध्य प्रदेश में है उस वहां पर उनको छोड़ के और वो फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने उसमें करीब 6 जनों को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस इसमें लग रही है कि भाई आखिर मामला क्या था, ये इसके पीछे कौन लोग हैं, पुलिस इसमें जांच कर रही है। जितेंद्र जी, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिरकार इन लोगों को अपहरण करके कहां पर ले जाया जा रहा था और क्यों? जी, ये इसमें पुलिस अभी यही मामला जांच कर रही है कि भाई आखिर इनको ले कहाँ जा रहे थे, कौन लोग इसके पीछे हैं, चोरी का शक किसको था, कब क्या हुआ था। इसी मामले में पूरी वीडियो सामने भी आया। उसके बाद पुलिस ने सारा स्वयं संज्ञान लिया है। किसने किसी की कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से स्वयं संज्ञान लेके इसका मुकदमा दर्ज किया और जांच चल रही है पुलिस की। मध्य प्रदेश के क्षेत्र का ये मामला है पूरा। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि मध्य प्रदेश से लोग वहां पर आए थे, चोरी का शक था, किस पर चोरी का शक था इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। पुरुष जो वहां पर थे, जिस गांव के ये महिलाएं और बच्चे बताए जा रहे हैं, उस गांव के इनके जो पुरुष इनके साथी हैं, वो कहां पर गए, इस बारे में कोई जानकारी? वो डर के मारे, जैसे ही उनको लगा कि कोई लोग इस तरह से कुछ आए हैं, तो वो लोग घरों में नहीं मिले। तो पूरे गांव में पुरुष इधर उधर कहीं चले गए अपने
डर के मारे। तो उसके बाद वो जो उनके परिजन थे, बच्चे, महिलाएं, और उनको वो अपने साथ ले गए। उन्होंने सोचा कि अगर इनको ले चलो तो शायद वो भी आ जाएंगे इसी तरह का, लेकिन पुलिस को एन वक्त पे पता लग गया और पुलिस ने उसको मध्य प्रदेश के आलोट में ही छुड़ा लिया सभी को। वो डर के मारे ही मतलब नीचे छोड़ बच्चों उनको उतार के चले गए। जितेंद्र जी, और अगर बात की जाए बल बहादुर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यह मामला क्योंकि काफी गंभीर हो जाता है, 38 महिलाएं और बच्चे यहां पर थे। इसी बीच हम रुक करेंगे, किरण कंग सिंधु जो हैं पुलिस अधीक्षक हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरण जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी, थैंक यू। जी किरण जी, इस पूरे मामले में अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिरकार किस वजह से इन लोगों का, इन महिलाओं का अपहरण किया गया था, इन बच्चों को अपहरित क्यों किया गया था? देखिए, ऐसा है कि बामन देवरिया गांव है उनेल थाना में, जो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में है जी। ये बामन देवरिया कंजरों जो कम्युनिटी है उनका डेरा है जी। और ये लोग ट्रेडिशनली, इनकी बैकग्राउंड है, ये चोरी करते हैं ये लोग। जी जी। तो ये चोरी करके आए थे कुछ 3 दिन पहले। कलरिया गांव है आलोट थाने का, जो रतलाम डिस्ट्रिक्ट है एमपी का। वहां पे इन्होंने, जो अभी तक सूचना मेरे पास आई है, ये है कि सरपंच की मोटरसाइकिल चोरी की। तो फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम इनको जाके अब ये डराएंगे, धमकाएंगे कि हमारे यहाँ कैसे आए ये लोग। तो अब इन लोगों ने जैसे भी सडनली प्लानिंग किया और कोई 100-125 लोग बसों में चढ़ के और तलवार और कुछ वेपन्स लेके यहाँ पे पहुंचे एरिया में। और जब ये आए इस तरीके से भारी संख्या में, तो जो कंजर कम्युनिटी के जो मेल्स थे वो तो भग गए वहां से सारे। तो जो हमें समझ में आ रहा है रीजन यही रहा होगा कि इनको डराने के लिए या इनको आगे से प्रेशराइज करने के हिसाब से कि आदमी आ जाएंगे, वो औरतों और बच्चे जो कुल 38 थे उनको बस में बिठा के ले गए अपने साथ। उस समय जैसे ही हमें सूचना मिली तो मौके पे एसएचओ पहुंच गया और हमने 6 आदमी उनमें से डिटेन कर लिए जो सोंधिया राजपूत एमपी से आए थे। जी जी। किरण जी, क्या इस पूरे मामले में जितने लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं उनकी तरफ से भी यही जानकारी मिल पाई है कि सिर्फ डराने धमकाने के मकसद से इस तरीके की जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया? देखिए, अब जो भी है, इनका डराने का पर्पस था, किडनैपिंग तो इन्होंने की है जी। और इनके जो हमने 6 आदमी डिटेन किए हैं उनके पास कट्टा मिला है अवैध जी। 2 कारतूस मिले हैं, तलवार मिली है और कुछ लोहे के औजार भी मिले हैं जी। तो अगर सिर्फ डराने का भी पर्पस रहा हो तो वेपन्स के साथ तो वो आए ही हैं। बिल्कुल। और तो वो 3/25 और 4/25 आर्म्स एक्ट की कैटेगरी में भी आता है, किडनैपिंग भी है और किसी की प्रॉपर्टी में घुसने भी 452 भी लगाई है। तो हमने सख्त धाराओं में दर्ज किया, 6 आदमी हम डिटेन कर चुके हैं। और जैसे ही ये हमने 6 आदमी डिटेन की तो इनके साथियों को सूचना मिल गई कि इस प्रकार से पुलिस ने पकड़ लिया है पीछे। तो इन्होंने वहां पे जाके एमपी में आलोट थाने में इनको बच्चों को और औरतों को उतार लिया, जिनको फिर उसी वक्त ही एसएचओ उन्हेल जाके सेफली वापस ले आया था जी। तो अब इनके द्वारा ही एफआईआर दे दी गई है जो हमने दर्ज कर ली है। 6 आदमी अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी हमने अज्ञात में दर्ज किया है और उनको भी हम तुरंत ही जल्द अरेस्ट कर लेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये एक गंभीर मामला जो है वो सामने आया, लेकिन पूरा मामला चोरी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जी बल बहादुर सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से जो झालावाड़ की जो खबर सामने आई थी, वहां पर 38 महिलाएं और बच्चे उनका अपहरण कर लिया गया था। और इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से अब ये तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था, वो उसमें कहीं ना कहीं अब स्थिति स्पष्ट हो गई है कि चोरी का ये पूरा मामला था और डराने धमकाने के मकसद से वो 100 लोग वहां पर पहुंचे थे। लेकिन उन पर अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दी जा रही है। 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर के यूपी और पंजाब सरकार अब अलर्ट इन दोनों सरकारों ने जारी कर दिया है। केरल के अल-फुजर से शुरू हुए बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए यूपी के पशुधन विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी में सभी जिलों को यह निर्देश दिए गए हैं कि पक्षियों के पानी पीने के जलाशयों पर नजर रखी जाए। अगर कोई बाहरी पक्षियों का झुंड पानी पीने के लिए आता है तो उस पर नजर रखी जाए। और इसके अलावा एडवाइजरी में यह भी लिखा गया है कि जलाशयों में पानी पीने के बाद अगर कोई पक्षी मृत पाया जाता है तो तुरंत उसकी फोरेंसिक जांच के लिए लैब में उसे भेजा जाए। हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के अलर्ट के बीच कालका शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चक्की मोड़ के पास 300 से ज्यादा मरे हुए मुर्गे मुर्गियां फेंके पाए गए और मृत मुर्गे मुर्गियों का ढेर देख करके लोगों में हड़कंप मच गया। प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। बाद में मुर्गे मुर्गियों के सैंपल लेकर के जांच के लिए जालंधर भेजे गए और मुर्गियों को गड्ढे में दबा दिया गया है।
अब रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि इनकी मौत फ्लू से हुई है या फिर अन्य वजह से। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद से अब दहशत का माहौल देश के कई राज्यों में बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन भी चौकस है। मध्य प्रदेश, हिमाचल, केरल और राजस्थान में कई पक्षी मृत पाए गए हैं। हरियाणा में भी इसी तरीके के मामले सामने आए। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ